दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने 7 वंडर्स की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हमने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा था। ये आज उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हम जानेंगे क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में। आखिर क्या है इस स्टैचू में ऐसा खास जो इसको बना देता है 7 अजूबों में से एक। अगर आपने पार्ट 1 यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल हिंदी फैक्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू का निर्माण कब तथा किसने किया था। सबसे पहले 1850 में विंसेंटियन पादरी पेड्रो मारिया बोस ने ब्राज़ील की राजकुमारी रीजेंट और सम्राट पेड्रो II की बेटी को सम्मान देने के लिए एक ईसाई स्मारक रखने का सुझाव दिया। हालांकि उस टाइम उनको इस परियोजना के लिए मंजूरी नहीं मिली थी। तो उसके बाद 1921 में रियो डी जेनेरियो के रोमन कैथोलिक ने प्रस्ताव दिया कि ये पर्वत, जिसका नाम कोर्कोवाडो है, जिसकी ऊंचाई 704 मीटर है, इस पर्वत पर एक ईसा मसीह की प्रतिमा का निर्माण किया जाए। क्योंकि इस पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा है तो इस पर निर्माण करने से यह प्रतिमा पूरे शहर में दिखाई देगी। माउंट कोर्कोवाडो पर मूर्ति के निर्माण के लिए ब्राज़ील के सभी नागरिकों ने राष्ट्रपति एपिटासियो पेशवा को याचिका लगाई, जिसकी अनुमति उन्हें दे दी गई। उसके बाद 4 अप्रैल 1922 को ऑफिशियल रूप से इसकी नींव रखी गई। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्राज़ील को पुर्तगाल से 1822 में आज़ादी मिली थी। तो उस दिन को ब्राज़ील की स्वतंत्रता की शताब्दी भी मनाई गई थी। अब नींव तो रख दी थी, लेकिन डिज़ाइन अभी तक उसका तैयार नहीं किया गया था। तो उस वर्ष डिज़ाइनर को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें ब्राज़ील के एक इंजीनियर जिनका नाम हेइटर द सिल्वा कोस्टा है, उन्होंने एक स्केच बनाया था। उस स्केच में दाएं हाथ में क्रॉस था और बाएं हाथ में पूरा संसार था। तो इस स्केच के आधार पर सिल्वा द कोस्टा को चुन लिया गया था। हालांकि बाद में ब्राज़ील के एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जिनका नाम कार्लोस ओसवाल्ड था। उनकी मदद से सिल्वा कोस्टा ने स्केच में बदलाव भी किया था और बाद में दूसरा स्केच बनाया गया, जिस स्केच में मूर्ति सीधी खड़ी है और उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं। बाद में ये डिज़ाइन को फाइनल किया गया। सारा फंड चर्च के द्वारा निजी रूप से इकट्ठा किया गया और फिर 1926 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और 5 साल के बाद ये मूर्ति जाके तैयार हो गई। 12 अक्टूबर 1931 को मूर्ति को ऑफिशियल रूप से अनाउंस किया गया। तो अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह स्टैचू ब्राज़ील में रियो जेनेरियो शहर में तिजुका नेशनल फॉरेस्ट पार्क के कोर्कोवाडो पर्वत पर स्थित है, जिस पर्वत की ऊंचाई 704 मीटर है। वहीं अगर इस मूर्ति की ऊंचाई की बात हम करें तो इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और इसका आधार जो कि 8 मीटर का है। तो टोटल इस मूर्ति की ऊंचाई होगी 38 मीटर की। अब ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है और कहाँ पे है। तो इसकी चौड़ाई हाथ खुलने पर है 28 मीटर की और इसका वजन जो है वो है 635 मैट्रिक टन का। फैक्ट नंबर 2, उस टाइम इसको बनाने में लगभग 2.5 लाख US$ लगे थे, जो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 38,41,000 के बराबर होते हैं। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर इस स्टैचू पर साल में 3 से 4 बार बिजली ज़रूर गिरती है, लेकिन 2014 में जनवरी में जब इस पर बिजली गिरी थी तो इसके सिर का पिछला हिस्सा और इसके हाथ के बीच की एक उंगली टूट गई थी। चूँकि जून में वहाँ पे वर्ल्ड कप होना था तो जून से पहले ही इस स्टैचू को वापस पहले जैसा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो टाइम पे इसकी मरम्मत और इसकी रिपेयरिंग चलती रहती है, लेकिन पहली बार जब पोप जॉन द्वितीय 1980 में ब्राज़ील आए थे तो उस टाइम पहली बार इस मूर्ति की पूरी तरह से सफाई की गई। फैक्ट नंबर 5, पर्यटकों को इस स्टैचू तक पहुंचने के लिए 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, इसीलिए 2002 में इसमें स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट भी। फैक्ट नंबर 6,
2010 में मरम्मत के दौरान वहां कलाकारों की एक जोड़ी ने रात में इस प्रतिमा की छाती पर, सिर पर और हाथ पर स्प्रे कर दिया था। उस टाइम उस शहर के मेयर एंड्रू आर्डो पेस ने इस घटना को राष्ट्र के खिलाफ अपराध कहा था। हालांकि बाद में उन अपराधियों ने खुद को सरेंडर भी कर दिया। फैक्ट नंबर 7, स्टैचू को मजबूत कंक्रीट का प्रयोग करके बनाया गया है और इसके बाहर की साइड लगभग 6 मिलियन सोपस्टोन टाइलें लगाई गई हैं। यह माना जाता है कि इन टाइलों को बनाने वाले जो कारीगर थे उन्होंने उनके पीछे कुछ नोट लिखे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि इस प्रतिमा के पीछे अनेकों राज, अनेकों संदेश छिपे हुए हैं। फैक्ट नंबर 8, 2007 में क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा को विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया था और ये खिताब इसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हरा के जीता था। 2007 में वोटिंग हुई थी 7 अजूबों के लिए, तो उस टाइम इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ज़्यादा वोट मिले थे। हालांकि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से छोटा भी है और उस जितना पुराना भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, शहर में जिस भी अपार्टमेंट से क्राइस्ट द रिडीमर दिखाई देता है वहां उस अपार्टमेंट की कीमत दोगुनी हो जाती है बजाय दूसरे अपार्टमेंट के। फैक्ट नंबर 10, मूर्ति को बनाने के लिए हल्के रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो कि ओरो प्रीतो शहर के पास एक खदान से लिया गया था। हालांकि यह पत्थर आपूर्ति में कम था, तो इसको पूरा करने के लिए दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका रंग बदल गया। इसका मतलब है कि क्राइस्ट द रिडीमर अभी भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। यहाँ लगभग 2 मिलियन पर्यटक हर साल आते हैं। 2011 में ईस्टर के दौरान एक ही दिन में 14,000 पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। आशा है दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए। धन्यवाद।